ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनावी घमासान अपने चरम पर है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर चुनावी राज्यों में पार्टी के प्रचार में ताल ठोक रखी है। यूपी और पंजाब के बाद सचिन पायलट ने सोमवार को उत्तराखंड में कांग्रेस के डोर टू डोर प्रचार किया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार के आने पर राज्य की जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। सस्ता रसोई गैस सिलेंडर राज्य के लोगों को मिलेगा। इसके साथ ही पायलट ने महंगाई पर श्वेत पत्र भी जारी किया। वहीं देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत में पायलट ने कहा कि उत्तराखंड का वोटर सत्ता परिवर्तन का मन बना चुका है। उत्तराखंड के बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी का अपना एक अलग संकल्प है। भाजपा के कुशासन और वादा खिलाफी को हर उत्तराखंड वासी जान चुका है। इस दौरान पायलट ने राजपुर के पलटन बाजार में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार के समर्थन में डोर टू डोर जनसंपर्क कर लोगों से मतदान की अपील की। प्रेस वार्ता में सचिन पायलट ने कहा कि पूरा विश्वास है कि सत्ता परिवर्तन का मन हर मतदाता यहाँ मना चुका है। पिछले 5 साल से उत्तराखंड के अंदर एक ऐसी सरकार थी जिसका केंद्र में भी प्रभाव था। प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के बाद उत्तराखंड के भाजपा के नेतृत्व ने लगातार यहां बदलाव किया। जनता के मन में सवाल उठता है कि आपने 2 मुख्यमंत्री बदले, तीसरे को मौका दिया। हर बार जो मुख्यमंत्री बदला उसके क्या कारण थे? नाकामियां थी, कार्यकुशलता थी, इंटेग्रिटी था, करप्शन था, गवर्नेंस था। क्या मुद्दे लेकर आपने और किन मुद्दों को लेकर एक के बाद एक लगातार मुख्यमंत्री बदले? वहीं महंगाई के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट ने प्रेस वार्ता में कहा कि इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया है कि हमारी सरकार जब बनेगी तो गैस के सिलेंडर का दाम 500 रुपए से ऊपर नहीं होने देंगे। ये बहुत बड़ी घोषणा है। आप कल्पना कीजिए, जो गैस का सिलेंडर आज 1000-1100 रुपए का मिल रहा है, और क्यों मिल रहा है? केंद्र में जब भाजपा की सरकार है, और जब मुझे याद है जब भाजपा के नेता विपक्ष में थे और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो रोज अगर 25 पैसे दाम बढ़ता था पेट्रोल डीजल का, हाहाकार मचाया जाता था। और आप सब गवाएं इस बात के। आज पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, 100, 105, 110 रुपए पहुंच गया। अब थोड़ी कटौती करिए जब चुनाव उनको दिखाई दिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, फल, फूल, तेल, सब्जी, चीनी, चाय पत्ती, हर चीज महंगी होने के बावजूद राहत देने का काम सरकार ने नहीं किया। कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा जारी 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर सवाल उठाते हुए पायलट ने कहा है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो केंद्र की सरकार ने घोषणा करी कि एक 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज वो देंगे। 20 लाख करोड़ का एक पैकेज की घोषणा की गई थी। वो पैसा किसकी जेब में गया आज तक किसी को मालूम नहीं है। घोषणा करने में भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब जमीन खिसक रही है, एक ऐसी सरकार जिसका पूर्ण बहुमत है, 300 विधायक हैं, चुनाव से ठीक पहले 1 दर्जन विधायक भाजपा छोड़ के चले जाते हैं, 3-3 मंत्री इस्तीफा दे देते हैं। उत्तराखंड में मौजूदा मंत्री इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जमीन खिसक रही है। ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है। 5 साल के कार्यकाल में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, सिर्फ नारे दिए हैं। और अभी भी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो इन्हीं बातों को करते हैं, 80 बनाम 20, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं और महंगाई को कम करने से किसने रोका है? पेगासस मामले को लेकर पायलट ने कहा है कि जासूसी का कांड चल रहा है पेगासस का। इसमें अंतर्राष्ट्रीय की बड़ी बड़ी एजेंसियां बोल रही हैं कि जो हलफनामा दिया गया केंद्र सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में, वो गलत था। पेगासस मामले में जासूसी करी गई है और ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ एक तरह से किया गया है। सिविल लिबर्टीज को लाना गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार को तो पूछो मत। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस कानून के दायरे के बाहर जाकर काम करने के लिए प्रसिद्ध है। वो ठोको सरकार है। ऐसे लोग जिनके बेटे बच्चों के ऊपर आरोप लगे हैं कि किसानों को कुचला गया है, उनको बगल में उठाया जाता है। उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया अभी तक?
किसान आंदोलन को लेकर सचिन पायलट ने कहा है, 700 किसान जिन्होंने आत्महत्या करी है, जिनकी जान चली गई, इनके लिए कौन जिम्मेदार था? एक माफी हाथ जोड़ के मांगनी चाहिए ना देश की जनता के साथ आप बैठ के। आपने पहली बात तो किससे पूछ के 3 काले कानून बनाए कृषि के संबंध में, और फिर ऐसे क्या मजबूरी आ गई सिवाय राजनीतिक कि आपको 3 काले कानून वापस लेने पड़ गए? और अभी भी दबी जमाने बोलते हैं कि बैकडोर से चुनाव निबट जाए, एक बार बैकडोर से फिर ला देंगे। तो किसानों को आपने आतंकवादी कहा, अलगाववादी कहा, उग्रवादी कहा, कील कांटे बिछाए, लाठियां बरसाई, केस मुकदमे कर दिए, लहूलुहान उनको कर दिया, जिल्लत उनको की, बेइज्जती उनकी करी। और जब चुनाव आप 5 राज्यों में उपचुनाव हुए थे, 4-6 राज्यों में, कर्नाटक में, हिमाचल में, राजस्थान में तो भाजपा 4थे नंबर पर थी विधानसभा के उपचुनाव में, जमानत जब्त हो गई थी। इसी कारण से किया है, जो 3 काले कानून वापस किए हैं, इसी कारण से किए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, उत्तराखंड। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।